नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो लालू यादव की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। खबर ऐसी आ रही है कि बहुत ही जल्द लालू यादव को जमानत मिल सकती है और इसकी डेट की भी घोषणा कर दी गई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश सरकार से कह दिया है कि तैयार रहना, हम आ रहे हैं। तो वहीं नीतीश सरकार ने जो आदेश जारी किया है रिटायरमेंट को लेकर, तो बिहार में बड़ा बवाल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए, आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज की बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने रिटायरमेंट को लेकर जो आदेश जारी किया है, इसको लेकर बड़ा बवाल। कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो सरकार को ही रिटायर होना चाहिए। बता दें कि बिहार में 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मियों को यदि वे अयोग्य हैं तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस पर राजद के मनोज झा ने कहा है कि एक तो बिहार में 40 से 45 साल की उम्र में किसी तरह से नौकरी बड़ी मुश्किल में मिलती है। हाँ, अक्षमता अगर मापने का कोई पैमाना है तो शासनादेश से उत्पन्न इस सरकार को ही सबसे पहले रिटायर होना चाहिए। और राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने 30 जनवरी को मानव श्रृंखला का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार की जनता के लिए, किसानों के लिए बीमार पिता को छोड़कर बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी के सामने धर्म संकट कि जनता का साथ दें या पिता के साथ रहें, तो तेजस्वी यादव ने जनता को चुना। बता दें कि दिल्ली रिम्स में इलाज कर रहे लालू यादव के पास थे तेजस्वी यादव। और अब 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे से हो रहे मानव श्रृंखला में तेजस्वी यादव ने किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिलाएं सभी से आग्रह किया है आने के लिए। कहा गया कि परीक्षाओं में धांधली, शिक्षा से खिलवाड़ अब नहीं सहेगा बिहार का शिक्षित बेरोजगार। तेजस्वी ने कहा कि 30 जनवरी को मानव श्रृंखला में अपनी उपस्थिति का योगदान देकर देश के अन्नदाताओं को सम्मान दें। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। 25 दिनों में होगी 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया है और आदेश के अनुसार नियोजन प्रक्रिया में बरती जाएगी पारदर्शिता। बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी जाएगी। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगले 25 दिन में सभी पात्र शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और साथ ही रंजीत कुमार ने यह आश्वासन दिया है कि पंचायत चुनाव में नियोजन की प्रक्रिया नहीं फंसेगी और अभ्यर्थियों की मांग पर ओपन कैंप लगाकर ही काउंसलिंग पूरी की जाएगी। और इधर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि नियोजन पत्र हाथ में आने तक जारी रहेगा आंदोलन। लालू यादव को जेल से रिहाई मिल जाए, लालू यादव की जल्दी से जल्दी जमानत हो जाए, इसके लिए लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है और जल्द से जल्द सुनवाई करने का विशेष आग्रह किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 29 जनवरी को हो सकती है सुनवाई और अब लालू यादव की रिहाई तय माना जा रहा है। लालू प्रसाद की ओर से अदालत में जवाब दिया गया है कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरी कर ली है और इस तरह से उन्होंने सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है और इसलिए उन्हें अब जमानत दे दी जाए और 29 जनवरी को तिथि निर्धारित करने की मांग की है। तो बड़ी खबर है, लालू यादव को जमानत मिल सकती है। किसान आंदोलन के बीच बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। केसीसी के तहत लोन लेने वाले किसानों का अब 90% तक ब्याज माफ हो जाएगा। बिहार में सहकारिता बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक से केसीसी लोन लेने वाले किसानों का 90% तक अब ब्याज माफ कर दिया जाएगा और आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। 15 दिसंबर से ही आवेदन लिया जा रहा है। यदि आप 31 दिसंबर तक आवेदन देते हैं तो 90% तक सूद माफ हो जाएगा और यदि आप फरवरी में आवेदन देंगे तो 80% तक सूद माफ किया जाएगा।
और इससे करीब बिहार के लगभग 2 लाख किसानों को फायदा होगा। वाह रे नीतीश सरकार, क्या शराबबंदी लागू की है आपने। नीतीश राज में जेल से धंधा कर रहे हैं शराब माफिया, और मामले का खुलासा होते ही प्रशासन की उड़ी नींद। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 5 साल का समय बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी बिहार के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। और अब ऐसा मामला सामने आया है जिससे नीतीश सरकार की नींद उड़ गई है। राज्य के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में जेल से शराब का सिंडिकेट चलाने का मामला सामने आया है। देख लीजिए, मुजफ्फरपुर जिले के काटी पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात अपराधी पर प्राथमिकी दर्ज की है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। 15 फरवरी से आम जनता को कोरोना का वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। बता दें कि अभी 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को पहले कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद आम जनता को। तो आम आदमी अपना रजिस्ट्रेशन संबंधित ऐप पर 15 फरवरी के बाद करा सकते हैं, इसकी संभावना है। और आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद मार्च से टीकाकरण की शुरुआत आम लोगों के लिए भी कर दी जाएगी। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार 1000 माली की नियुक्ति करने वाली है। बिहार में बम्पर बहाली। भवन निर्माण विभाग के उद्यान प्रमंडल पटना में इस साल करीब 1000 माली की नियुक्ति होगी, और इसमें करीब 25,000 प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। इसकी तैनाती पटना के सभी पार्कों सहित सभी भवनों में होगी। तो बस बिहार सरकार बहुत ही जल्द आवेदन निकालने वाली है। इसमें आपको प्रति महीने 25,720 रुपये सैलरी दी जाएगी। रुपेश हत्याकांड को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि अब सीएम नीतीश कुमार शांत हो गए हैं। इतने दिनों के बाद भी रुपेश मर्डर केस में पुलिस के हाथ खाली हैं। तो इस पर युवा राजद ने कहा कि नीतीश कुमार शांत क्या हो गए हैं, वे जागे ही कब थे। जब शक की सुई अपने पाले हुए भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नाच रही हो, तो भ्रष्टाचार के पितामह तो पुलिस को शांत रहने के लिए ही बोलेगी ना। बकरा भी नहीं मिल रहा है रुपेश हत्याकांड में जिसे फंसाया जा सके। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार में मार्च तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे ट्रैकिंग सिस्टम, और विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। और 19 जनवरी को हुई बैठक में सभी राज्य के परिवहन मंत्रियों ने इसकी सहमति दे दी है। तो अब सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे बस हो या कोई और वाहन, सभी में व्हीकल ट्रैकिंग और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा। और इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। महिलाएं, लड़कियां व बुजुर्ग आराम से रात में कभी भी सफर कर पाएंगे। कुछ अनहोनी होने पर पुलिस को तुरंत ही वाहन का लोकेशन की रियल टाइम मिल जाएगी, और साथ ही वाहन मालिक भी सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने वाहनों की स्थिति का पता कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। झुलसे मरीजों के लिए 13 करोड़ की लागत से पटना एम्स में बनेगी अलग बिल्डिंग। 1 वर्ष के बाद पटना एम्स में गंभीर रूप से जल चुके मरीजों का भी इलाज शुरू हो जाएगा, और यहां एनटीपीसी के सहयोग से 13 करोड़ की लागत से ये सुविधा मिल रही है। और इसका भूमि पूजन गुरुवार को ही हो गया, और यहाँ विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे गंभीर रूप से जले मरीजों के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। और इसमें कुल 80 बेड होंगे जले हुए मरीजों के लिए। अब तंबाकू खाना पड़ेगा महंगा। खुले में सिगरेट पीने पर अब 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगेगा। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। यदि सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो 200 की जगह अब 2000 रुपया देना होगा। तंबाकू खरीद बिक्री की उम्र 18 से बढ़ाकर अब 21 साल कर दी गई है। तंबाकू बिक्री के स्थानों पर किसी भी प्रकार का प्रचार या प्रदर्शन नहीं होगा। इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यमों से भी तंबाकू उत्पादों के प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू को खुले में ना ही बेच सकेंगे, ना ही खरीद सकेंगे, इस पर भी प्रतिबंध।
रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी, रेल मदद ऐप पर मिलेगी रेलवे की सभी जानकारी, साथ ही बस एक हेल्पलाइन नंबर पर अब आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। पहले आप रेलवे की विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग नंबरों को डायल करते थे, लेकिन अब रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर को मिलाकर एक ही नंबर जारी कर दिया है। अब आपको सारी सुविधाएं बस एक ही नंबर डायल करने से मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ 139 डायल करना होगा, इसी में सारी सुविधाएं मिल जाएगी। देख लीजिए, अभी इतनी खराब स्थिति है कि खुद अपने ही पार्टी के बीजेपी के ही सांसद खुलासे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से बिहार में ओवरलोडिंग ट्रकों का परिचालन हो रहा है। बिहार बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जितनी बदतर स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से औरंगाबाद तक के सड़क की है, इतनी बदतर स्थिति पूरे देश में कहीं भी किसी भी सड़क की नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि NHI और सोमा आइसोलेक्स के पदाधिकारियों की मिलीभगत से सड़क पर खुलेआम ओवरलोड ट्रक दौड़ रहे हैं।